Hello guys, welcome to Arrays Tutorials. I am your tutor Aman and this is the second class of electricity. Today we are going to learn about conductors and insulators. So first of all, what are conductors and what are insulators? What are the main differences between them? The definition of conductor and insulator we know since our childhood is that those substances which allow electricity to flow through them are conductor and those substances which resist electricity to flow through them are insulators. इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है तो वो सब्सटेंस कंडक्टर है और अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पा रही है तो वो सब्सटेंस इंसुलेटर है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो कंडक्टर्स में आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, वहीं इंसुलेटर्स में प्लास्टिक, पेपर, ड्राई वुड, कॉटन एक्सेट्रा आएंगे। अब हम बात करेंगे कि व्हाई इलेक्ट्रिसिटी कैन ओनली फ्लो थ्रू कंडक्टर्स। सो all the conductors like metals have some electron which are loosely held by the nuclei of their atoms. These electrons are called free electrons. Presence of free electrons in a substance make it a conductor. मतलब हर एक कंडक्टर के एटम में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसके न्यूक्लियाई से बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं, मतलब उस पर न्यूक्लियाई का ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस के वजह से कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है। वहीं अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स में एब्सेंस ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एब्सेंस के वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में कि इंसुलेटर वो सब्सटेंस है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और कंडक्टर्स वो सब्सटेंस हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. First one is static electricity and the second one is current electricity. In static electricity, the electric charges remains at rest. In current electricity, the electric charges are in motion. जब भी इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट में रहें यानी मूव ना करें तब जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जब भी इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में रहें यानी मूव करते रहें तब जो करंट बनेगा उसे कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। द स्टडी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द स्टडी ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नाउ वी विल स्टडी दैट हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ वायर। तो अगर हम किसी भी वायर या फिर किसी भी कंडक्टर की बात करें उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो एक रैंडम मोशन में फ्लो करेंगे, मतलब उनका कोई भी एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। बट इफ़ वी कनेक्ट अ बैटरी अक्रॉस देयर एंड, मतलब अगर हम उस वायर के दोनों एंड्स पर एक बैटरी लगा दें तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और वायर के अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अचानक से खींचे चले आएंगे, जिससे होगा ये कि इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होंगे। और जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो तब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होगी हमें ये तो पता चल गया। अब हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा किसी वायर में। सो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर। तो अगर हम इस सर्किट की बात करें, इस सर्किट में हमारे पास एक वायर है जिसका वाइड व्यू आप लोगों को दिखाया गया है। उसके नीचे हमारे पास एक सेल है। एक सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होते हैं, मतलब किसी भी वायर में अगर हम एक बैटरी को कनेक्ट करें तो उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट माना जाता है। सपोज कि इलेक्ट्रॉन्स राइट की ओर फ्लो हो रहे हैं तो हम मानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट लेफ़्ट की ओर फ्लो होगा, और सपोज कि अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ़्ट की ओर फ्लो हो रहे हैं तो हम मानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट राइट की ओर फ्लो होगा। किसी भी सर्किट में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक एरो लगाकर दिखाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसे रीड कर लेते हैं। तो when the metal wire has not been connected to the source of electricity like a cell or a battery, then the electron present in it move at random in all the directions between the atoms of the metal wire. तो वही लिखा है कि जब भी कोई मेटल वायर किसी सेल या फिर बैटरी से कनेक्टेड नहीं होता तब उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली फ्लो करते हैं, मतलब
डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। व्हेन अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक अ सेल और अ बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स ऑफ द मेटल वायर, then the electric force acts on the electron present in the wire. Since the electrons are negatively charged, they start moving from negative end to the positive end of the wire. यहाँ पर भी वही सब लिखा है कि जब हम उसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक डायरेक्शन में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करने लगते हैं। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक, मतलब सेम बात है। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी इस साइड फ्लो होगा। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हो रहे हैं तो यहाँ पर करंट कहाँ फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ओके, अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड सर्किट डायग्राम्स। सो व्हाट आर इलेक्ट्रिक सर्किट्स? अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ consisting of wires and other resistances like electric bulb etc. and a switch between the two terminals of a cell or a battery along which an electric current flows is called a circuit. कोई भी एक ऐसा continuous conducting path जिसमें वायर्स हो और रेजिस्टेंसेस हो। रेजिस्टेंसेस मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंसेस वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोकते हैं। अभी आगे हम रेजिस्टेंसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एक ऐसा कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ जिसमें वायर्स हो, रेजिस्टेंसेस हो और स्विच हो और उसे एक सेल या फिर बैटरी से कनेक्ट कर रखा हो तो उसे हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। अब नीचे वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक बल्ब है, एक स्विच है, एक बैटरी है और कुछ वायर्स हैं जिसे हमने आपस में कनेक्ट कर रखा है। तो हमने एक कंटिन्यूअस और क्लोज कंडक्टिंग पाथ बना रखा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए एक पाथ बना रखा है। तो इसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज सर्किट। अगर हम यहाँ पर उस स्विच को ऑन कर दें तो बल्ब ग्लो होने लगेगा और यहाँ पर करंट कंटिन्यूसली एक पाथ पर फ्लो करने लगेगा, इसलिए हम इसे क्लोज सर्किट कहेंगे। और अगर हम इसी स्विच को ऑफ कर दें तो बीच में सर्किट ब्रेक हो जाएगा जिसके वजह से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और बल्ब ग्लो होना भी बंद हो जाएगा, तो हम इसे कहेंगे ओपन सर्किट। अब हम बात करते हैं सर्किट डायग्राम्स की। A diagram which indicate how different component in a circuit have been connected by using the electrical symbols for the components is called circuit diagram. अगर हम हायर क्लासेस की बात करें तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम्स देखने को मिलते हैं, तो बार बार उतने बैटरीज को, बल्ब्स को बनाना आसान नहीं होगा, इसलिए हम इलेक्ट्रिक सिंबल्स का यूज़ करते हैं। अब आपके स्क्रीन पे कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल्स दिख रहे हैं। जब हम इन्हीं सिंबल्स को यूज़ करके अपने इलेक्ट्रिक सर्किट को एक पेपर पर बनाते हैं तो उसी को इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कहा जाता है। इन दिस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स and electric circuits. In next class, we will learn about electric current and potential difference.